तो एक अमर उजाला में पिछले दिनों एक खबर आई थी और ये खबर तो करीब 24 साल पुरानी है, लेकिन अभी पिछले दिनों जजमेंट उसका हुआ है। तो ये जजमेंट जो है अमर उजाला पेपर में छपा था। ये फर्रुखाबाद के शमशाबाद क्षेत्र के गांव खुडिना खार के निवासी की है। ये रामपाल बेटा प्रदीप उर्फ लालू 8 साल का। एक 8 साल के बच्चे को जो है उसके पड़ोसी ने शाम के समय खेलते खेलते घर में रोक लिया बहाने से और रात में उसकी बलि दे दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बलि देना मूर्खता अंधविश्वास की जीता जागता एक उदाहरण है। जितना ही हमारी सरकारें अंधविश्वास को बढ़ावा देंगी, किसी क्षेत्र में भी हो, ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। जैसे कि बहुत साल पहले हमने ये सुना था कि जो है कानपुर में एक मंदिर पर जो है एक व्यक्ति कोई मन्नत मांगे था और उसने अपनी जबान काट करके चढ़ा दी। तो जबान तो उसकी वापस आई नहीं और उसकी मन्नत पूरी हुई कि नहीं हुई, ये अलग बातें हैं, लेकिन ये अंधविश्वास ही है। जिस तरह से एक वर्ग विशेष के लोगों को ये मुल्ला मौलवी बताते रहते हैं कि नहीं 72 हूरें हैं, वो भी 130 से 135 फुट ऊंची हैं, और जब तुम यहाँ जिहाद करते मरोगे तो सीधा जन्नत जाओगे, जन्नत में 72 हूरें हैं, तुम्हें हर चीज़। और सबसे बड़ी बात यह है कि धरती पर जब तुम किसी स्त्री से मिलन करते हो तो बहुत जल्दी तुम फारिग हो जाते हो, या ज़्यादा मिनट 2 मिनट या 1 मिनट ही तुम रुक पाते हो। वहाँ पर जाओगे तो जब चाहोगे तब तुम फारिग होगे, इतना तुम आनंद मिलेगा। और एक हटोगे तो दूसरी तुम्हारे कंधे पर हाथ रखेगी, और जब पलट करके देखोगे तो एक उससे भी खूबसूरत हूर तुम्हारा जो है इंतज़ार कर रही है। तुमको बिस्तर पे ले जाएगी, तुमको वो आनंद देगी जो उसने नहीं दिया है। यानी सब एक दूसरे को चढ़ बढ़ कर, यह कितना अधिक अंधविश्वास है, कितनी मूर्खता है। और सबसे बड़ी बात है, जब तक ये मूर्ख लोगों की जो है भीड़ इकट्ठा बनी रहेगी तब तक धर्म के डंके बजते रहेंगे। और वैसा ही उन्हीं की कड़ी में एक ये भी है कि 8 साल के बच्चे को एक पड़ोसी ने जो है मूर्खता बस बलि दे दी। और बलि क्यों दी गई? कोई मन्नत मांगा, कोई ये हमारा काम हो जाए देवी मैया, हे देवी मैया ये काम मेरा हो जाए और हम बच्चे की बलि दे देंगे। किसी ने कहा होगा कि अगर तुम किसी बच्चे की बलि दे दो तो देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी। इससे बड़ा दोस्तों साथियों और कोई चूतियापा नहीं है धरती पर। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, और जो जिस देश का है और उस देश में अंधविश्वास फैलाता है तो वो आम जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जिस देश में अंधविश्वास होगा वहीं पर इस तरह के छू मंतुर चलते रहेंगे, बलि देती चलती जाएंगी। बकरियों का, भेड़ों का, बकरों का कुर्बानी चलती रहेगी, बलि देते रहेंगे लोग। जैसे बकरीद के मामले में कितने जानवर लाखों तादाद में बलि दे दी जाती है, सड़कें तक लाल हो जाती हैं। क्या है मामला? ये अंधविश्वास है सब। छोटे छोटे बच्चे घर में जो है बकरी हो या बछड़ा हो पालते हैं, प्यार हो जाता है, रोते हैं, बिलखते हैं। कई सोशल मीडिया में आया, और बच्चा सो जाता है, कहीं पड़ोस में भेज दिया जाता है, बाद में पता चलता है कि वो तो भाग गया है। बच्चा समझ जाता है काट दिया गया है, रोता है, बिलखता है, और धीरे धीरे करके उसी धर्म के ठेकेदारों के बनाए हुए चंगुल में फंसता रहता है, और धर्म के लिए वो भी एक सिपाही बन जाता है। तो आज की ये घटना जो है दोस्तों साथियों, ये ऐसी ही घटना है। ये फर्रुखाबाद पड़ोसी के पुत्र को जो है एक पड़ोसी ने जो है बहला फुसला करके उसकी बलि दे दी। हमने आपको बताया था ये खुलना गांव जो फर्रुखाबाद के शमशाबाद गांव के इलाके का है, खुडिना खार के निवासी रामपाल बेटा प्रतुफ उर्फ लालू, जिसकी उम्र 8 साल थी, और उसका जो पड़ोसी था मदन लाल व उसके पुत्र जो सतीश चंद, यानी सतीश चंद और उसका पिता मदन लाल। इन लोगों ने जो है लालू बच्चे को जो है उस बेटे जो है
प्रदीप बेटे को किसी तरह शाम को खेल रहा था उसी के यहाँ, सारे बच्चे चले गए तो किसी बहाने से रोक लिया होगा, रुको बेटा तुमको ये टॉफ़ी देंगे, ये करेंगे, और जब चले गए तो उसको रोक करके उसकी बलि दे दी। तो ये सरकारों का और आम जनता को जगने की ज़रूरत है कि, और इसको भी सार्वजनिक स्थानों पर जिंदा भूनने की ज़रूरत है, जो लोग ऐसे बच्चों को जो है बलि दे देते हैं। अगर 2 लाख जैसे संगम में इतनी भीड़ हुई, इतनी लोगों के सामने एक ऐसी स्टेडियम कोई हो, वहाँ पर जिंदा इनको जला दिया जाए ऐसे लोगों को, तो हमारे देश के नागरिक समझेंगे नहीं अंधविश्वास क्या होता है। दोस्तों साथियों, मैं वो अपनी कुंठा व्यक्त कर रहा हूँ कैसा होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कहीं यूट्यूब जो है हमारे इस वीडियो को जो है डिलीट करने के बाध्य न कर दे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये 24 साल पहले का मामला है जब ये घटना घटी थी। ये 6/3/2001 यानी 6 मार्च 2001 की ये घटना है। रिपोर्ट दर्ज होती है, बाप बेटे पकड़े जाते हैं और बाप जो है पागलपन का नाटक करता है, लेकिन और उसके वकील पेश करते हैं कि इसका दिमाग, तो फिर मुकदमा चलता है, और मुकदमा चलने के बाद अभी जल्दी ही जो है उसको उम्र कैद की जो है कोर्ट ने सजा बोल दी। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने सतीश चंद्र को सजा सुनाई। तो सजा किसी के बेटा जब चला गया हो और उसके लिए ताउम्र ना, गलत है। अरे किन्हीं का गलती, बस किसी का मर्डर हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, उस पर इस तरह सजा होनी चाहिए, या छोड़ दिया जाए, उसमें दुख की बात नहीं है। लेकिन जानबूझ करके बलि देना जो है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के बराबर है। जज महोदय जी, चाहे बुरी बात आपको लगे, अगर हमारा वीडियो कहीं आप तक पहुंचता है, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, और वो भी सार्वजनिक। आप लोग जो है इतने सक्षम अधिकारी हो, इतने बड़े जज हो, आप लोगों को लाखों आदमियों के सामने इसको फांसी की सजा देनी चाहिए, ये जिंदा जला करके मार देने की सजा बोलनी चाहिए। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं आपको सही और ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और ज़्यादा ठीक लगा हो अपने साथियों को भेजें, उनसे कहें कि लाइक शेयर कमेंट करें। आप लोग देखोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो हमें वीडियो बनाने का जो है सुख शांति मिल पाएगी, अन्यथा इस बुढ़ापे में और क्या है। और सबसे बढ़िया, हम अपने श्रोताओं से कहते हैं, दुनिया में माँ बाप की अपेक्षा कहीं भगवान नहीं है। जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में मत फंसो। कुछ बातें अगर आपको गलत लगती हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8896925849। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।